ओम शांति। 10 अप्रैल 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 19 मार्च 1990 की। मुरली का सार है, उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन है सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। ये सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है। तो नए बच्चों को उमंग है कि हम थोड़े ही समय में ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करें और बाप समान बन जाएं, और पुराने बच्चों में श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा की पालना मिली है, खजाने मिले हैं, उसका रिटर्न हम बाबा के सामने रखें। बाबा कहते दोनों का ही उमंग उत्साह श्रेष्ठ है, और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है, वही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं, व याद में बैठे हैं, किसी को बिठा रहे हैं, व आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए। ये उड़ती कला की निशानी नहीं है। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह हो तो हर कर्म में हो। ऐसे नहीं जब हमें ज्ञान सुनाने की, योग करने या कराने की सेवा मिले तब तो हम बहुत अच्छे उड़ती कला का अनुभव करें, उमंग उत्साह में वो सेवा करें, लेकिन कहीं हमें स्थूल कार्य, स्थूल सेवा दे दी जाए, बर्तन सफाई करने की, झाड़ू पोछा करने की, तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह ही ना हो, उस सेवा को हम छोटी सेवा समझें। तो बाबा कहते इसको तो नशा नहीं कहते, इसको उड़ती कला नहीं कह सकते हैं। इसलिए बाबा कहते कोई भी तरह की सेवा हो, लेकिन उमंग उत्साह ऐसा हो उस सेवा के प्रति कि उसको हम कह सकें कि हाँ, ये आत्मा उड़ती कला का अनुभव कर रही है। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं,
फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है। मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। कभी उमंग उत्साह कम हो जाता है, कभी फिर ऊपर उड़ने लगते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये खेल दिखाते रहते और बाबा देखते रहते हैं। फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता और प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाएं, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्म प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाएं व उधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं, इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो सोचते हैं, जब मुश्किल लगता है पुरुषार्थ, मंजिल बहुत बड़ी लगती है, तो सोचते हैं इससे तो हम पुरानी दुनिया में ही ठीक थे, जैसे थे वैसे ही बन जाएं, फिर से चले जाएं पुरानी दुनिया में। लेकिन बाबा कहते फिर क्या होता है, बाबा का प्यार और देहधारियों के प्यार में जो अब अंतर हमने महसूस कर लिया है कि देहधारी कोई कितना भी प्यार करे लेकिन वो अविनाशी प्यार नहीं हो सकता, और परमात्म प्यार और परमात्म साथ अविनाशी है। तो बाबा कहते ये जो अनुभव कर लिया है वो अनुभव, वो परमात्म प्यार हमें फिर से उड़ती कला में ले आता है। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। जैसे शरीर की कमज़ोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। रोज़ अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहें, वे वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट की मैं ज्योतिर्स्वरूप हूँ, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है फिर राज्य में आना है। ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। तो बाबा कहते योग में बैठते हैं तो अमृत वेले ही अपनी दिनचर्या पूरी फिक्स कर लें, किन किन पॉइंट्स से हम मंथन करें और हमारा उमंग उत्साह बना रहे। यदि बाबा कहते एक ही पॉइंट का करते हैं, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाबा भी ज्योतिर्बिंदु है, अब घर जाना है फिर राज्य में आना है, तो कभी कभी बच्चे इससे बोर हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वे उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट्स अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो, और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज़ नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट्स मनन करो या रूह रिहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पाठधारी भी हो, ज़ीरो के साथ हीरो भी हो। सिर्फ ज़ीरो नहीं हो, संगम युग पर हीरो होने के कारण सारा दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ ज़ीरो का सारा कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है,
किसके साथ पाठ है, कितना समय और क्या पाठ बजाना है। इस वैरायटी रूप से 0 बन अपने हीरो पाठ की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रिहान के रूप में रहो। कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, वैरायटी है ना। तो बाबा कहते हैं वैरायटी रूप से बाबा को याद करो। तो कितने पॉइंट्स, कितनी अवस्थाएं और संबंध बाबा बता रहे हैं कि भिन्न भिन्न संबंधों से भिन्न भिन्न पॉइंट्स को बुद्धि में रखकर हम बाबा को याद करें। वैरायटी आएगी तो मन बाबा में लगा रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध हैं, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से यूज़ करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस ये लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं है। तो सदा अपने को अनुभव करें, मैं परमात्म छत्र छाया में हूँ, सदा सेफ हूँ। ये परमात्म छत्र छाया ही मेरी सेफ्टी का साधन है, सुरक्षा कवच है। तो बाबा कहते हैं यदि सदा इस स्मृति में रहते हैं, किसी भी रूप में माया वार कर नहीं सकती है। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों को ये अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है। इसलिए सदा सेफ हैं, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना। सौगात भी हार्ट की बनाकर लाते हैं, केक भी हार्ट बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो। बाबा पूछ रहे हैं दिल का डिज़ाइन इतना पसंद आता है, हर चीज़ को सोचेंगे दिल के डिज़ाइन में बनाएं। तो बाबा कहते जैसे दिल इतना पसंद है तो क्या बाप दादा के दिल में भी रहते हो। बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए ना। जन्म भी सहज हुआ, मेहनत लगी क्या जन्म लेने में। बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया, बाप मेरा मैं बाप का। तो जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा, ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा। घर बैठे बाप मिला है। ये तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वहाँ ही मिला ना, जन्म तो वहाँ ही मिला है। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी
अति सहज है, सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही। बाप के साथ साथ जाना है ना, यहाँ बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है। तो बाबा कहते बाबा के साथ साथ जाएंगे ना, कि कोई प्लान है धर्मराजपुरी में रुककर जाने का? सभी साथ चलने वाले हो ना, सभी का ये दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ चलेंगे और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पाठ में आएंगे। बाबा पूछते पक्का संकल्प है ना? चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे। अभी ब्रह्मा बाबा भी हमारे लिए रुके हुए हैं वतन में कि बच्चे तैयार हो जाएं और फिर हम सब इकट्ठे चले परम धाम में और फिर राज्य में इकट्ठे आएँ। लेकिन बाबा कहते जब समय समाप्ति की घोषणा कर देगा, परम धाम जाने का समय हो जाएगा, उस समय बाबा नहीं रुकेंगे हमारे लिए, तो हमें तब तक तैयार हो जाना है। तो उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि ये भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। सभी साथ जाने के लिए तैयार होना। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना, नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो, सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई ये भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फ़र्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता, कभी नहीं आता, लेकिन ये तो ना इंडियन कल्चर है ना विदेश का कल्चर है, ये तो ब्राह्मण कल्चर है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ये नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और बी के जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफ़ेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो, वहाँ कहाँ भी ऐसे स्थान पर जाते हो तो ड्रेस आप पहनते हो, उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, यही मेरी पर्सनैलिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवा अर्थ, आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं, लेकिन वे भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी, फिर आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हैं वे याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वे भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिटेड ना हो। बाबा के महावाक्यों में भी हेर फेर कर देना, अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना, अपने अकॉर्डिंग उसका अर्थ निकाल देना, बाबा कहते ये अनलिमिटेड होशियारी हो जाती है, जो बाप दादा को पसंद नहीं है। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, वे ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है, पसंद है ना।
इन्हों में एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं। सभी एक जैसे नहीं हैं, कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमज़ोरी वर्णन करते हैं लेकिन विम्जिकल बन जाते हैं, बार बार वही स्मृति में लाते रहते हैं, मैं कमज़ोर हूँ। ऐसे नाजुक नहीं बनो, विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमज़ोरी को ही सोचते रहेंगे, ये नहीं करना। कमज़ोरी सुनाओ ज़रूर, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास रही? फिर क्यों ये सोचते हो मैं ऐसा हूँ? बाप को दे दिया ना। बाप दादा को पत्र लिख कमज़ोरियाँ दे देते हो या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है। तो जो बाप दादा देता है वे लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतज़ार नहीं करो। शक्ति, खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग, उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमज़ोरी लिखते हो व निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो तो दे दी माना ख़त्म। अभी मिल क्या रहा है वे सोचो। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते हैं। बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का रिटर्न देता है। बाकी याद प्यार तो रोज़ देते हैं। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिला हो। बाप दादा सभी को रोज़ 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। मुरली, इतना बड़ा पत्र तो रोज़ कोई भी किसी को नहीं लिखता। कितना भी आपका प्यार हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा? मुरली पत्र है ना, आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है ना। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सिकी लदे हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था, वे बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती। इसलिए बाप जो रिटर्न देता वे मिक्स हो जाता। कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं। कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ। इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली। बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी हैं, खुली दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ कि कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया? बाप करन करावनहार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? बाबा कहते मेहनत करते हैं, मदद का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ सूक्ष्म मैंपन आ गया। मैंने सेवा की, बाप दादा ने मदद नहीं की। तो बाबा कहते ये मैं शब्द मैंने किया ये कहाँ से आया? जब हम कहते ही हैं कि करन करावनहार बाबा है, तो मैं या मैंने शब्द यूज़ करने से ही बाबा कहते मदद का अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए बाबा कहते ये रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने किया, ये मैं शब्द सफलता को दूर करता है, समझा? अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में
उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मनियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट्स से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वे किया, मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित्त स्थिति से भिन्न है। जो आया वे बोला, जो आया वे किया, हम तो मौज में रहते हैं। ऐसे अल्पकाल के मनमोजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। स्लोगन है, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अच्छा, ओम शांति।